नमस्कार दोस्तों, क्या सहायक आचार्य का भी नौकरी चली जाएगी? क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। पीटी को लेकर के तो बात करेंगे क्योंकि उस पर एक बोलते हैं ना कि गले में तलवार लटकना, तो वो सिचुएशन आ चुका है। और भी कई सारे मामले जिस पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम हो माध्यमिक आचार्य को लेकर बात करें। बट यहाँ पे आपको लिखा हो नौकरी जाएगी, क्या सच में चली जाएगी या बची रही? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग बातें कर रहे हैं, आपके मन में कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि जाएगी या नहीं जाएगी। पता नहीं करप्शन हुआ है नहीं, तो आप सभी जानते हैं करप्शन हुआ है, ये बोला भी जा रहा है ना। रिजल्ट में खेल, क्या है पूरा मामला? जांच में बड़ा खुलासा, सीआईडी लगातार पूछताछ जारी कर रही है, सचिव से भी पूछताछ करे और भी कई सारे लोग पूछताछ करें, उसमें कई सारे खुलासे भी सामने निकल करके आ रहे हैं। तो हम डिटेल में एक एक चीज़ को विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, पीटी एवं सहायक आचार्य भर्ती पर जो आपका हालिया घटनाक्रम है, उस पर प्रमुख जो बिंदु है, भर्ती को लेकर के जो बढ़ती चिंताएं हैं, है ना, नौकरी लगने के बाद भी एक गंभीर चिंता आपके मन में सताए जा रही। आपको पता होगा, लगातार इस आज को लेकर के मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूँ। अब देखिए, जानकारी के अनुसार झारखंड में हाल के वर्षों में कई भर्ती परीक्षाओं को लेकर के पारदर्शिता, निष्पक्षता और परीक्षा संचालन व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। विभिन्न परीक्षाओं के सामने आए पेपर लीक और कथित अनियमितताओं के मामले के बाद अभ्यर्थियों के बीच में भर्ती की जो आपका विश्वसनीयता, उसको लेकर के सवाल तो खड़े उठते ही उठते हैं। नौकरी कर रहे छात्र, उसको भी काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का। आपको पता है कि जैसे सीजल में 11 तो 13 जेपीएससी में नौकरी कर रहे हैं, वो लोग बेरोजगार हो गए। हालांकि कोर्ट स्टे लगा दी है मामले में। अब अगला सुनवाई में आपको क्लियर होगा क्या होगा क्या नहीं। फास्ट ट्रैक के माध्यम से उसको जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश किया जाएगा। बट यहाँ पे एक सवाल तो बनता है कि हम भी नौकरी कर रहे हैं, क्या हमारी नौकरी भी जाएगा? क्योंकि झारखंड में किसी का कोई भरोसा नहीं, कब नौकरी आती है कब चली जाएगी कुछ पता नहीं। बट सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। सबसे पहले मैं बात करने वाले पीटी भर्ती परीक्षा पर जांच का दायरा बढ़ चुका है। आप यहाँ पे देखिएगा, जानकारी के अनुसार जो बातें सामने निकल करके आ रहे हैं, झारखंड पीटी भर्ती 2023 से जुड़े मामलों में जांच देखने को ऐसा मिला, जिसके बाद भर्ती पर चर्चा का जो विषय बना हुआ है। जांच एजेंसियां परीक्षा संचालन, चयन प्रक्रिया और कथित तौर पर लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के बीच में संबंधों को पड़ताल कर रही है ना। अभय तिवारी खुद कबूला है सारी चीज़ों को लेकर के, आप सभी जानते हैं, है ना। इस पर हालांकि अभी तक कोई भी कार्रवाई वगैरह हुआ भी नहीं है ना। चलिए आगे बात करेंगे। पीटी जांच में कथित तौर पर जो मामला सामने आए स्वीकार होते, यानी कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर मैं बात करूं तो जांच के दौरान एक अभ्यर्थी ने कथित रूप से स्वीकार किया कि उसने परीक्षा में अनुचित माध्यमों की सहायता से सफलता प्राप्त की थी और जांच एजेंसियां एक कथित सत्यता और उससे जुड़े अन्य जो आपका पहलू उसकी लगातार जांच कर रही, ताकि रिपोर्ट सामने आएगा और रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि सरकार के पास कई सारे रिपोर्ट अभी भी मौजूद है, बट देखने वाली बात है कि 15 तारीख को कौन सा रिपोर्ट वो सौंपती है। क्योंकि 6 महीने का जो टाइम अल्टीमेटम दिया गया था सरकार सीआईडी को, वो तो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, 1-2 महीना ज़्यादा भी हो चुके हैं। हालांकि वो अभी तक कुछ चीज़ें सबमिट नहीं की थी, बट अभी केस भी फिर से हो गया। तो केस में भी हालांकि सरकार 2 नीति खेली, हमको भी खुश कर दी, उसको भी खुश कर दी, है ना। मैं वो लोग भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम लोग भी नहीं कर रहे। अब शांति तरीके से सारे लोग बैठ गए, है ना। थोड़ा मोड़ा जरूर चल रहा है, बट मामला कहीं ना कहीं गंभीर है। अब देखने को मिलेगा क्या होता है क्या नहीं, है। सॉल्वर गैंग और तकनीकी हस्तक्षेप के आरोप भी लगे हुए। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे जो जानकारी निकल करके सामने आ रही, उसमें आरोप आया है कि कुछ परीक्षाओं में परीक्षा केंद्रों पर विशेष रूप से कंप्यूटर सिस्टम के माध्यमों में बाहरी व्यक्तियों के द्वारा प्रश्नों के उत्तर हल किए जा रहे हैं। आरोप यह भी कि तकनीकी माध्यमों का उपयोग कर परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित किया गया है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट के बाद ही आपका स्पष्ट होगा, है ना। हालांकि ये सारी चीज़ तो सामने आ रही कि कंप्यूटर में भी हैक करके ये भी सामने आ रहा था कि पीजीटी में ही शायद, हाँ, कि कौन कलर के कपड़ा पहने हो, कौन कलर के साड़ी लगाना है, उस तरीके से जो एक विशेष कपड़ा का कलर दिया जाना था, उन लोगों को अलग सिस्टम में बैठाया जाता था, वहाँ से उनका सिस्टम को हैक करके वो आंसर सॉल्व किया जाता था। ऐसा भी आरोप लगा है ना। चलिए, जांच रिपोर्ट में जो भी आ गया मैं आप तक पहुँचाते रहूँगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किया। देखिए, बूटी मोड़ स्थित परीक्षा केंद्रों का भी उल्लेख किया गया है। बूटी मोड़ रांची, है ना, वहीं की बात किया जा रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार रांची के बुट्टी मोड़ क्षेत्र में स्थित कुछ परीक्षा केंद्र जांच एजेंसियों के रडार पर है। आरोप ये भी है कि कुछ अभ्यर्थियों को पूर्व निर्धारित तरीके से विशेष कंप्यूटर सिस्टम पर बैठाया जाता है और जांच एजेंसियां इन दावों की पुष्टि करने में जुटी हुई है ना। देखिए ये सच है या झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता। हालांकि ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि सीआईडी एक नंबर जांच की मतलब कि भेजी है, मेल वगैरह साची दी है, उसमें क्या चीज़ निकलता है, मतलब कि आपके पास कोई प्रूफ है तो आप दीजिए। हालांकि पिछला बार भी दिया गया था, कुछ वैसा रिपोर्ट निकल करके नहीं आया, इस बार भी दिया जा रहा है। कुछ अभ्यर्थी ये भी बोल रहे हैं कि शायद सीआईडी सबूत को मिटाने की पूरी कोशिश कर रही है। देखिए इस बात में कितनी सच्चाई है तो जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, और केस में क्या चीज़ें आ रही है उसके बाद ही, है ना। चलिए आगे बात करेंगे। जानकारी के अनुसार जाँच में यह आरोप भी है कि सामने कुछ अभ्यर्थियों को पहचान कपड़ों और रंग, कतार, स्थिति अलावा अन्य संकेतों के माध्यम से की जा रही थी, है ना। अभी मैंने शुरुआत में ही बोला कि कौन कलर के कपड़ा पहने, कौन कलर के साड़ी पहने, मतलब कहने मतलब साफ है कि एक विशेष रंग का उपयोग किया गया इसमें, है ना, जिसमें कपड़ा, रंग, कतार की स्थिति, लाइन का जो है और अन्य संकेतों के माध्यम से की जाती थी। उसके बाद उन्हें विशेष कंप्यूटर सिस्टम में बैठाए जाने की व्यवस्था की जाती थी और इस पूरे मामले की भी जाँच की जा रही है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला आपके सामने था रिमोट एक्सेस तकनीकी का उपयोग। ये भी आरोप लगा है कि जांच से जुड़ी रिपोर्ट के अनुसार कुछ कंप्यूटर सिस्टम का रिमोट एक्सेस अन्य कैमरों में, है ना, बताइए, अन्य कमरों में अन्य व्यक्तियों के पास होता है। और आरोप ये भी है कि उसी माध्यम से उसका उत्तर बाहरी सॉल्वर के द्वारा दिया जाता था और यह जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। यानी कि मैं सिस्टम में बैठा हूँ, हमारा सिस्टम का कंट्रोल किसी और के पास है, वो हमारे सारे उत्तर का जवाब, मतलब सारे क्वेश्चन का जवाब देते जा रहा है सही से, है ना। यानी कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस पैसा दिया हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें का भी जांच किया जा रहा है, ठीक है। तो सहायक आचार्य हो, पीटी हो, और भी कई सारे मामलों में ये सारी चीज़ें धराने वाले हैं। खैर चलिए, लगभग 7-8 एग्जाम और जांच के घेरे में आएगा, है ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। जो जानकारी निकल कथित तौर पर एजेंट नेटवर्क की भूमिका भी सामने आई है। जानकारी के अनुसार जांच में कुछ ऐसे व्यक्ति का भी नाम सामने आए हैं जिन पर अभ्यर्थी और कथित सॉल्वर नेटवर्क के बीच में संपर्क स्थापित करने का आरोप है। और जांच एजेंसी इन व्यक्तियों की भूमिका और उनके आपसी संबंधों के भी जांच लगातार कर रही है। कैसे कनेक्शन है, किस तरीके से आपने सेटिंग करवाया, कौन कौन लोग और है इस गैंग में शामिल, ये सारी चीज़ों को जांच की जा रही है, ठीक है। और एकाधिकार परीक्षा के मतलब कि जो एकाधिक परीक्षा केंद्रों पर भी प्रभाव की आशंका। कुछ रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं मानूं तो जांच के दौरान यह भी संभावना व्यक्त की गई कि कथित नेटवर्क केवल एक केंद्र तक सीमित नहीं है, कई सारे परीक्षा केंद्रों तक समान प्रकार की गतिविधियां होने की भी आशंका जताई गई। सिर्फ एक सेंटर में नहीं, कई सारे सेंटरों में ऐसा सिचुएशन देखने को मिला है ना। ये सारी चीज़ों की लगातार जांच की जा रही। आगे बात करेंगे। बोकारो में भी कुछ सेंटर पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। बोकारो वाले ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे भी कुछ चीज़ सामने आई है ना। यहाँ पे देखिएगा, जानकारी के अनुसार बोकारो के कुछ परीक्षा केंद्र पर भी जांच के दायरे में है। आरोप ये भी है कि वहाँ पे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ मिला। हालांकि इन आरोपों की जो आधिकारिक पुष्टि और जांच पूरी होने के बाद ही आपको पता चलेगा। हालांकि ऐसा कुछ भी चीज़ अभी देखने को नहीं मिला है ना। कई सारे जगह में जांच लगातार चल रही है। अब हम बात करने वाले हैं कि जेएसएससी कार्यालय और आधिकारिक से भी पूछताछ की जा रही है। देखिए यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि जांच की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, जांच एजेंसी के द्वारा भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों एवं संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है और इसका उद्देश्य परीक्षा संचालन, केंद्र चयन, तकनीकी व्यवस्था और परिणाम प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों को स्पष्ट करना, है ना। कई सारे चीज़ें हैं जो यहाँ पे समझने वाली बात है। सबसे पहले आप देखिए सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के वहाँ पर तो जाँच वगैरह चल ही रहा। सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है आपका सहायक आचार्य भर्ती। बहुत सारे लोग बोले सहायक आचार्य रद्द नहीं होगा, हालांकि रद्द होगा या नहीं होगा ये तो देखने वाली बात हुई। बट फिलहाल जो सिचुएशन सामने आ रही उसमें डर का माहौल तो है, क्योंकि जांच आ रहा है। कई सारे खबर में भी ये भी आ रहा है कि गड़बड़ियाँ की गई सहायक आचार्य में। हालांकि मैं इस बात से हमेशा इनकार करूँगी कि इसमें 100% फर्जी लोग सिलेक्शन है। कुछ तो लिए होंगे, लगभग 100 में से 5% तो ज़रूर लिए होंगे, क्योंकि इसमें कम ही करप्शन किया गया, बट इतना है। अब ये भी नहीं कि हमारे पास डाटा भी पुख्ता नहीं है जो हम 5% बोले, बट इतना है कि कुछ ना कुछ हुआ है ना।
और इस बात से दोहराया नहीं है कि मेहनती लोग भी सिलेक्शन लिए। मैं खुद जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, है ना, हमारी क्लास भी करते हैं। उनका जो परफॉर्मेंस है उसको देख करके अंदाज़ा लगा भी जा सकता है कि कितने मेहनती है ना। कई सारे एग्ज़ाम भी वो लोग क्वालिफाई किए, हालांकि सहायक आचार्य में नौकरी कर रहे हैं, बहुत मेहनती हैं, है ना। उन लोगों का नौकरी दाव में लग जाएगा, बट देखिए क्या सिचुएशन आता है। हालांकि रद्द नहीं होगा, जांच के घेरे में जो पकड़ाएंगे उसको ये किया जा सकता है, ठीक ना। और भी कई सारे मामले जो आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जानकारी के अनुसार सहायक आचार्य भर्ती पीएचडी भर्ती जैसी तकनीकी अनियमितताओं का स्पष्ट आरोप सामने नहीं आए। हालांकि भर्ती प्रक्रिया चयन सूची और परिणाम जारी करने के तरीके को लेकर कई सारे अभ्यर्थी आपत्तियाँ जता रहे हैं ना। आगे बात करें, परिणाम जारी करने की प्रक्रिया पर विवाद सामने आया है। अब यहाँ पे देखिएगा, कई अभ्यर्थी का कहना है कि परिणाम अलग अलग चरणों में जारी होने पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। अभ्यर्थियों के अनुसार संपूर्ण परिणाम और चयन प्रक्रिया को एक साथ सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि पारदर्शिता बने। बात तो सही, 100% सही है। यहाँ पे जैसी है जो खेला करती है, शायद पैसे वैसे लेकर के नौकरी वगैरह देता होगी, ताकि ऐसा सिचुएशन सामने आया है। क्योंकि भाई आपके जहन में ही करप्शन का चीज़ें सामने आती है। आप जिस तरीके से काम करते हैं वो सारी चीज़ें से स्पष्ट होता है कि आप करप्शन कर रहे होंगे। क्योंकि आप सहायक आचार्य को एग्जाम्पल देख लीजिए, कितने कम लोगों को नौकरी दिया गया है। 26,000 में से सब लगभग 13,000 लोगों को नियुक्ति दिया गया है ना, 13,000 के आसपास में। 26,000 लोग में से बताइए इतने, और कभी कि 100 लोगों को दिया, कभी 200 लोगों को दिया, कभी 500, इस तरीके से बुला बुला करके नौकरी दिया जा रहा है। और इस तरीके से तो संदेह के घेरे में रहेगा ही रहेगा। या तो आपका सीट बिक नहीं रहा होगा, या तो बेचने की पूरी प्लानिंग कर धीरे 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 कुछ लोग जो पैसे दे रहे हो क्लियर करते जा रहे हैं, आप नौकरी देते जा रहे हो। ये तो मामला सामने आया है ना। चलिए आगे बात करें। मीडिया रिपोर्ट और चयन को लेकर के अभ्यर्थियों की शिकायतें। जानकारी के अनुसार कुछ अभ्यर्थियों ने दावा भी किया है कि बेहतर अंक प्राप्त करने और दस्तावेज सत्यापन DB कराने के बावजूद उनका चयन नहीं हुआ। ये बात 100% सही है, क्योंकि मैं सहायक आचार्य का अपडेट देता हूँ तो मुझे पता है, जानकारी है ना। इन शिकायतों के आधार पर कई अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया की समीक्षा की मांग कर रहे हैं ना। देखिए क्या होता है आगे। भर्ती प्रक्रिया जो आपका लंबी अवधि पर भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं। आप देखिएगा ना कि सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया 2028 से संचालित हो रही है। अभी आपका 2026 आ गया, क्या 2026। अब मामला देखिए इतना लंबा खिंचा गया। आप सोच सकते हैं एक भर्ती विज्ञापन इतना लंबा चलेगा, इसका अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे आप, है ना। और कितना साल चलेगा इसकी गारंटी भी, क्योंकि कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट, दोनों जगह मामला चल रहा है। एक विज्ञापन इतने साल चलता है, क्यों त्रुटि किया जाता है विज्ञापन होने मामले में, ऐसा क्यों निकाला जाता है, ताकि मामला कोर्ट में जाके फंसे, क्योंकि आपकी सोच में, है ना, मतलब कि गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या, आप घूस लेने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, या तो आप लोग जानबूझ करके ऐसा गड़बड़ी करते मामले को लंबा खींचने के लिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हो। अगर उस ओहदे पर पहुँचे तो पढ़ लिख करके पहुँचेंगे, या तो घूस दे करके पहुँचेंगे, क्योंकि मामले अलग होता है आपका, कभी विज्ञापन कभी अलग होता है, कभी ये सब मामला में चला आता है, कभी रजिस्ट्रेशन नहीं देते, कभी ये हो गया, कभी हो गया। तो ये झारखंड में कोई विज्ञापन बिना कोर्ट कचहरी से चलाए पूरा होता ही नहीं। उठा करके देख लीजिए आप इतिहास, है ना। या तो ऊपर से प्रेशर होगा, या तो हमारे सरकार का ही प्रेशर होगा, वही लोग काम करते हैं। इसका विभिन्न चरण पूरे किए जा रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से चलने के कारण भी अभ्यर्थी के बीच में असंतोष देखा जा रहा है। आगे बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा न्यायालय में लंबित मामले। आप देखिए जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है ना, कई भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों से जुड़े मामले न्यायालय में विचाराधीन है। अदालत में प्रस्तुत किए जाने वाला दस्तावेज, जांच रिपोर्ट और साक्ष्य आगे की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, है ना। आगे भर्ती मतलब कि रद्द भर्तियों और नियुक्तियों पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अभी जो हाल में कुछ मामले न्यायालय के द्वारा स्पष्ट भी किया गया है ना। किसी भी नियुक्त अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई करते समय निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। बिना पर्याप्त आधार और उचित की प्रक्रिया को समाप्त नहीं करता। अभी सरकार के द्वारा देखिएगा 22 परीक्षाएं रद्द की गई, है ना। 22 रद्द किया गया, प्लस में 17 आपका CID जांच कर रही है, 6 आपका स्थगित है ना। तो आप देखिए सरकार के द्वारा डायरेक्ट रद्द कर दिया गया। हालांकि सरकार के पास पुख्ता प्रूफ है या नहीं, हालांकि वो तो बताए थे कि पुख्ता प्रूफ है, बट रिपोर्ट में जो चीज़ें निकल कर के आए, जो कोर्ट में चीज़ें सामने निकल कर के आए, आप पुख्ता प्रूफ दे नहीं पाए, कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया। या तो इसमें दोहरी नीति होगी कि शायद ये लोग को भी खुश कर दे, ये लोग आंदोलन को समाप्त कर दे, क्योंकि बड़े स्तर पर वो लोग भी आंदोलन करना चाह रहे थे, हम लोग को तो चल ही रहा था। तो देखिए क्या होता है आगे, है ना।
विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी भर्ती को रद्द करने अथवा चयन प्रक्रिया में बदलाव करने का निर्णय केवल आरोपों के आधार पर नहीं लिया जा सकता है। इसके लिए ठोस साक्ष्य, जांच रिपोर्ट, कानूनी साक्ष्य आधार होना चाहिए। ये तो 100% मैं मानता हूँ, क्योंकि सरकार की भी यहाँ पे गलती है ना। सरकार 20 तारीख वाले आंदोलन को रोकने के लिए शायद ऐसा नियम निकाली होगी, है ना, रद्द की होगी। देखिए क्या होता है, सरकार और जांच एजेंसियों के सामने चुनौती है। वर्तमान स्थिति में सरकार, जांच एजेंसियों और भर्ती आयोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती, निष्पक्ष जांच, दोषियों की पहचान, योग्य अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा, ये सारे सवाल एक गंभीर सिचुएशन उत्पन्न करता है। क्या सरकार सारे चीज़ों का सवाल दे मतलब कि सारी चीज़ों का सही तरीके निवारण कर पाई है, नहीं तो ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखिए, अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग में से अभ्यर्थियों और विभिन्न संगठनों के द्वारा विभिन्न मांगे उठाए जा रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष जांच हो, प्लस में आपका चयन प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता बनाए, दोषी व्यक्तियों को कड़ी करवाए हो, योग्य अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा हो, भविष्य में पेपर लीक और तकनीकी गड़बड़ियों को रोकने के लिए सख्त व्यवस्था बनाई जाए, है ना। आगे क्या हो सकता है, आगे क्या होगा भाई, तो यहाँ पर देखिएगा कि वर्तमान परिस्थितियों में संभावित रूप से निम्न स्थितियाँ बन सकती है। जांच में दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, चयन सूची पुनः परीक्षा होगी, प्लस में समीक्षा होगी, कुछ मामलों में परिणाम संशोधन हो सकते हैं, है ना। अगला होगा कि न्यायालय के निर्देशानुसार कई भर्ती मतलब अनुसार कई प्रक्रिया अपनाना, प्लस में आपका कहने मतलब साहब के न्यायालय के निर्देशानुसार जो नई प्रक्रिया है उसको अपनाया जा सकता है। गंभीर अनियमितता सिद्ध होने पर संबंधित भर्ती प्रक्रिया के बड़ा कड़ा निर्णय लिया जाए, यानी कि रद्द भी किया जा सकता है। सहायक आचार्य हो या आपका माध्यमिक आचार्य हो या आपका टीईटी पीईटी हो, है ना। चलिए आगे बात करें, निष्कर्ष या जानकारी का पीईटी भर्ती प्रक्रिया, है ना। और आपका वर्तमान में सबसे अधिक जांच केंद्र में है, जबकि सहायक आचार्य भर्ती को लेकर विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठाए जा रहे हैं। हालांकि अंतिम स्थिति जांच एजेंसियों की रिपोर्ट प्लस में उपलब्ध जो आपका साक्ष्यों और न्यायालय के आदेशों के बाद ही आपका स्पष्ट होगी। इसलिए किसी भी निष्कर्ष तक पहुँचने से पहले आधिकारिक सूचनाओं और न्यायिक प्रक्रिया का प्रतीक्षा करना जरूरी है। अब मैं आपको मेन मुद्दा पर बात करूँगा, है ना। निष्कर्ष मैंने बता दिया, अब मैं आपको बताऊँगा क्या पीजीटी जो है वो रद्द होगा। इसका सही जवाब है अभी कुछ कह नहीं सकते। हालांकि कई सारे रिपोर्ट आ रहे, कई सारी जानकारी आ रही, उसके अनुसार जो बातें निकल कर आ रहे कि ये रद्द हो सकते हैं ना, ये आपका रद्द हो सकते हैं पीजीटी। सहायक आचार्य में अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि सहायक आचार्य में वैसा आरोप भी नहीं लगाया, नहीं छात्र। हालांकि कुछ रिपोर्ट आ रहे, छात्र चाह भी नहीं रहे कि भर्ती प्रक्रिया रद्द हो, कई लोग चाह भी रहे। बट अगर मैं बात करूँ जैसे जेपीएससी रिफॉर्म वाला, वहाँ पे ऐसा मुद्दा उठा नहीं था सहायक आचार्य को लेकर के कि इसको रद्द करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। हालांकि 2 महीने का टाइम दिया गया सरकार को, 2 महीने में क्या सरकार करती है। 15 तारीख को कोर्ट में केस भी है, उसमें क्या निष्कर्ष आता है, सारी चीज़ों को देखा जाएगा। फिलहाल अगर मैं बात करूँ पीजीटी, तो घेरे में आ चुके। पीजीटी को शायद बचाना मुश्किल है। बाकी बाद माध्यमिक आचार्य, उसमें भी जाँच हो सकता है, उत्पाद सिपाही हो, फील्ड वर्कर हो, और भी कई सारे एग्जाम जिसमें आपका जांच आ सकते हैं ना। सीआरडीए लगातार जांच कर रही है और कई सारे रिपोर्ट भी जमा किए, और रिपोर्ट भी मांग मतलब कि सीआरडीए जो है प्रूफ भी मांग रही है। अब देखने वाली बात है क्या कोर्ट में होता है। जो भी अंतिम निष्कर्ष आएगा कोर्ट के आधार पर। आपके मन में कुछ सवाल हो जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके जुड़िए, क्लासेस की जो पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलते हैं।